Hello friends, welcome to the next class of how to learn English with Rosie विट्ठल। आज हम प्रैक्टिस टेस्ट करने जा रहे हैं टेंसेस का। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये क्वेश्चंस हैं और उधर आंसर्स हैं। क्या ड्राइवर बस नहीं रोक रहा था? रोकना मतलब स्टॉप। प्रिंसिपल तुम्हारी डिमांड्स पर विचार कर रहा होगा। विचार करना कंसीडर। क्या पुलिस एक्सीडेंट की जांच पड़ताल कर रही होगी? जांच पड़ताल करना इन्वेस्टिगेट। क्या शॉपकीपर सर्वेंट का गुणगान कर रहा होगा? गुणगान करना मतलब तारीफ़ करना ग्लोरीफाई। क्या तुमने एकोमोडेशन ढूंढ ली है? एकोमोडेशन मतलब रहने की जगह, ढूंढना सर्च। सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म ईडी लगेगा। क्या नौकर बच्चे के साथ गया है? एकम्पनी मीन्स साथ जाना, तो आपको साथ के लिए अलग से विद नहीं लगाना। क्या बैंक ने तुम्हारा अकाउंट बंद नहीं किया है? बंद करना क्लोज। क्या तुम 10 साल से पिक्चर्स इकट्ठी कर रहे हो? एक्यूमुलेट धीरे धीरे इकट्ठा करना, इकट्ठा हो जाना, जमा करना, जमा हो जाना। तो ये क्वेश्चंस हैं। नाउ आप इनको कीजिए स्क्रीनशॉट लेकर, देन यू कैन चेक द आंसर्स। क्या ड्राइवर बस नहीं चला रोक रहा था मतलब ये कॉन्टीन्यूस टेंस है, बिना ईएनजी के नहीं बनेगा, पास्ट कॉन्टीन्यूस। सो ये नेगेटिव क्वेश्चन है। तो नेगेटिव क्वेश्चन में क्या है कि आप बाहर ही नॉट लगा दो। बाहर जब हम नॉट लगाएंगे तो ये ऐसे लिखा जाएगा, मतलब बीच में अपोस्ट्रोफे आएगा एंड टी, वॉजंट। और अगर आप यहाँ पर नॉट नहीं लगाना चाहते तो फिर सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद, यानी या तो सब्जेक्ट से फ़ौरन पहले या सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद। सब्जेक्ट से फ़ौरन पहले लिखेंगे तो वो हमेशा ऐसे लिखा जाता है शॉर्ट फॉर्म में। यहाँ पर हम वॉज और नॉट को अलग अलग नहीं लिख सकते। सो वॉजेंट द ड्राइवर, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, उसके साथ आईएनजी लगेगा क्योंकि कॉन्टीन्यूस टेंस बिना आईएनजी के नहीं बनता। सो वॉजेंट द ड्राइवर स्टॉपिंग क्या द बस, तो ये क्या का जवाब है, तो ये ऑब्जेक्ट है। अगर आपको टेंसेस के रूल्स सीखने हैं तो टेंसेस की वीडियोस पे जाइए और आप सारे टेंसेस सीख सकते हैं। उसके बाद प्रैक्टिस कीजिए, और जिन लोगों को ऑलरेडी आते हैं तो वो कर सकते हैं प्रैक्टिस। प्रिंसिपल तुम्हारी डिमांड्स पर विचार कर रहा होगा। अब ये रहा था, ये रहा होगा, ये फ्यूचर कॉन्टीन्यूस है, फ्यूचर की बात कर रहा है। द प्रिंसिपल विल, फ्यूचर विल शैल के बिना नहीं बनता। अब ये बी क्यों लगाया? क्योंकि कॉन्टीन्यूस टेंस बी की फॉर्म के बिना नहीं बनता। सो विल बी, और बिना आईएनजी के नहीं बनता। कंसिडरिंग, किसको किसको कंसिडर कर रहा होगा? तुम्हारी डिमांड्स पर के लिए कुछ नहीं लिखना हमको, ऑन एट कुछ नहीं। सो कंसिडरिंग योर डिमांड्स, कंसिडर मतलब गौर करना। सो कंसिडरिंग योर डिमांड्स। क्या पुलिस एक्सीडेंट की जांच पड़ताल कर रही होगी, फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस। सो विल, अब ये दो हेल्पिंग वर्ब थे ना, तो क्वेश्चन बनाने के लिए विल बाहर आ जाएगा और बी वहीं सब्जेक्ट के बाद रहेगा। सो विल द पुलिस बी, कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, विल बी दोनों को बाहर ले आते हैं। हम हिंदी में क्वेश्चन पूछते हैं तो कितने क्या लगाते हैं? एक ही लगाते हैं। तो हम दो दो हेल्पिंग वर्ब्स कैसे ला सकते हैं बाहर? सो विल द पुलिस बी इन्वेस्टिगेटिंग किसको? द केस। ये की को जब ऑब्जेक्ट के साथ का, के, की, को लिखा होता है उसकी कोई इंग्लिश नहीं होती। सो विल द पुलिस बी इन्वेस्टिगेटिंग द केस। क्या शॉपकीपर सर्वेंट का गुणगान कर रहा होगा? फिर वही फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। सो गुणगान कौन कर रहा होगा? दुकानदार। सो विल द शॉपकीपर बी, सब्जेक्ट के बाद बी और ये आईएनजी, ग्लोरीफाइंग किसका? सर्वेंट का। ये का के लिए कुछ नहीं लिखना आपको, ग्लोरीफाइंग द सर्वेंट। क्या तुमने एकोमोडेशन ढूंढ ली है? अब ये सब रहा वाले सेंटेंसेस थे। अब इसमें क्या है कि काम हो गया है, ढूंढ ली है, परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सो किसने ढूंढ ली है? तुमने। तो ये तुम सब्जेक्ट है। हैव यू, हैव के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। सो हैव यू सर्च्ड, तुमने ढूंढ लिया क्या? द एकोमोडेशन, ये ऑब्जेक्ट है। द एकोमोडेशन, एकोमोडेशन की स्पेलिंग याद रखना, डबल सी और डबल एम। क्या नौकर बच्चे के साथ गया है? काम हो गया है, ढूंढ ली है, परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। हैज़ द सर्वेंट अकम्पनीड। अब मैंने आपको बताया था कंपनी का मतलब ये होता है साथ जाना, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने देखा स्टूडेंट्स विद लगाते हैं। यहाँ पर अगर आप विद लगाओगे तो गलत है, कुछ नहीं लगाना। हैज़ द सर्वेंट अकम्पनीड द चिल्ड्रन, कुछ स्टूडेंट चिल्ड्रन के बाद ऐसे लगाते हैं, चिल्ड्रंस।
चिल्ड्रंस कभी नहीं होता, एक बच्चे को बोलते हैं चाइल्ड, तो चिल्ड्रन होता ही ज़्यादा के लिए, फिर उसके पीछे एस क्यों लगाया। क्या बैंक ने तुम्हारा अकाउंट बंद नहीं किया है, ढूंढ लिया है, गया है, किया है, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट। अब बंद नहीं किया है किसने, बैंक ने। ये नेगेटिव क्वेश्चन है, क्या बैंक ने तुम्हारा अकाउंट बंद नहीं किया है, तो बाहर ही नॉट लगा दो, हैज़न्ट, या फिर बैंक के बाद लगाओ हैज़ द बैंक नॉट, आपकी इच्छा है, वैसे यहाँ पर करने से आसानी रहती है। हैज़न्ट द बैंक क्लोज्ड क्या, योर अकाउंट। क्या तुम 10 साल से पिक्चर्स इकट्ठी कर रहे हो तो इधर भी आ रहा था, लेकिन इसमें कब से, कोई भी रहा हो वाला सेंटेंस और उसमें कब से दिया हो तो वो एक बात तो तय है कि वो परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस है। तो परफेक्ट कॉन्टीन्यूस नाम से ही जाहिर है, दो हेल्पिंग वर्ब लगेंगे, एक परफेक्ट का और एक कॉन्टीन्यूस का। सो परफेक्ट के लिए हैज़ हैव लगता है, कॉन्टीन्यूस के लिए बीन लगता है। सो अब इकट्ठा कौन कर रहा है, तुम। सो हैव यू बीन, अब इसमें भी ING आएगा, एक्यूमुलेटिंग क्या, द पिक्चर्स, यहाँ पर या तो सिंस आएगा या फॉर आएगा। इस टेंस में फ्रॉम का यूज़ कभी भी नहीं होता है। अब सिंस 10 ईयर्स गलत है, सिंस तब आता है जब बिल्कुल सही नाम बताया गया हो, तो साल का नाम तो बताया ही नहीं, संख्या बता दी, तो फॉर आएगा। सो हैव यू बीन कलेक्टिंग द पिक्चर्स, सॉरी एक्यूमुलेटिंग द पिक्चर्स फॉर 10 ईयर्स। सो आई होप आपके मार्क्स डे बाय डे इम्प्रूव हो रहे होंगे और आपको मज़ा आ रहा होगा। सो आज के लिए इतना ही। टेंसेस ये सब चीज़ों की प्रैक्टिस, कोई भी लैंग्वेज सीखें उसके लिए प्रैक्टिस ज़रूर चाहिए। सिर्फ एक बार रूल पढ़ लेने से, एक वीडियो देख लेने से, अगर आपको लगता है कि आपको सब समझ में आ गया तो गलत सोचते हैं आप। इसकी जब तक प्रैक्टिस ना की जाए, क्योंकि प्रैक्टिस करने के बावजूद बार बार मिस्टेक्स निकल आती हैं। सो दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।